दोस्तों केवीएस के फॉर्म में अभी भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि वो क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या भरेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स नेम, यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, रिजल्ट मोड दिया है और सब्जेक्ट में लेकर के भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है। और वहीं पर कुछ बच्चों का ये कमेंट आ रहा है कि कोई चैनल है जिसकी टीम गई थी केवीएस ऑफिस, तो उन्होंने बताया कि पीआरटी के फॉर्म में मार्क्स में डीएलएड वाले 12th के सब्जेक्ट भरेंगे और बीएड वाले ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भरेंगे। और इन्होंने क्या है डीएलएड के भर दिया है, तो ये बहुत परेशान है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माइंड में कंफ्यूजन हो गया है। पहली बात तो जिनकी भी टीम गई है उनके पास कोई इसका रिटर्न में कोई प्रूफ है तो वो दिखाएं कि उन्होंने क्या बताया। ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि गए थे, उन्होंने ये बताया वो बताया। दूसरी बात यहाँ पर लॉजिकल अगर आप देखेंगे तो जो आपका फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है वो बीएड और डीएलएड पर आधारित है, ना कि 12th पर आधारित। हाँ, 12th में 50% की बाध्यता है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या बच्चा कोई ऐसा है जिसने 12th सिर्फ पास किया हो, डीएलएड बीएड ना किया हो, क्या वो फॉर्म भर सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। दूसरा यहाँ पर रीजन ये भी है कि जब आप यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम नेम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 12th का ऑप्शन नहीं आता है, यहाँ पर आपका डीएलएड, बीएड या फिर स्पेशल एजुकेशन का ही ऑप्शन आता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको 12th के मार्क्स नहीं भरने हैं, ना ही 12th की डिटेल भरनी है। अगर आपने बीएड किया है तो बीएड की डिटेल भरनी है और अगर आपने डीएलएड किया है तो इसकी डिटेल फिल करनी है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वालिफिकेशन तय होता है कि आप इस फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। रही बात अगर आपने भर भी दिया है 12th का तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए या वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होंगे। वहां पर आप बता सकते हैं कि ये कंफ्यूजन थी और इस वजह से ये मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चों में हुई है। अगर फिर भी नहीं संतुष्टि है तो भाई आप जा करके केवीएस या फिर उनको मेल करके जानकारी कर सकते हैं, कॉल करके। अगर रिप्लाई आ जाएगा तो ठीक है। फिलहाल अगर लॉजिकली हम देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स। पास में अगर आपने पास किया है तो पास ही भरेंगे। ईयर ऑफ पासिंग मतलब जिस साल आपने पास किया, जिस साल आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया वो सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद यहाँ पर डीएलएड बीएड जो आपने किया है वो, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम, जैसे अगर आपने पीएनपी से किया है तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, या फिर जो आपकी मार्कशीट पर लिखा हो रेगुलेटरी अथॉरिटी आप ऐसे कुछ लिखा होता है तो वो आप भर दीजिएगा। और आपको ये जो मार्क्स भरने हैं ये डीएलएड या बीएड के ही भरने हैं। रही बात सब्जेक्ट की, तो अगर आपको लगता है कि हम सारे सब्जेक्ट जो डीएलएड के लास्ट सेमेस्टर के वो भर पाएंगे तो भर दीजिएगा, वरना आपने अगर डीएलएड किया है तो लिख दीजिएगा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड किया है तो आप बीएड लिख दीजिएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लेकर के सीरियस मतलब बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। फॉर्म में जहाँ पर स्टार लगा होता है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं आपके फॉर्म को, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप इसको लेकर के अपनी तैयारी प्रभावित मत करिए, ठीक है। कल ही हमने एक लोगों का फॉर्म भरा था तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है। पास्ड 2019 में पास किया, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या ऑप्शन आ रहा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, डीएलएड का ऑप्शन आ रहा है, 12th का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। कहीं पर भी यहाँ पर 12th भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, ये जरूर कह रहा है कि आपका सीनियर सेकेंडरी यानी 12th जो है 50% होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भी तो कह रहा है कि 2 साल का। अब जो आप मार्क्स वगैरह भरेंगे वो 12th के ना भर करके आपको यही भर रहा है। फिर भी अगर आपको लग रहा है भाई तो आपकी मर्जी है। हमारी जितनी जानकारी है, जो सोर्सेज से हमने जानकारी प्राप्त की है वो हमने आपको बताया। यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने मार्क्स मिले हैं, कितना परसेंटेज है, सब्जेक्ट में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन लिख करके आप सबमिट कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।